मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। मेरा नाम विकास। आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसे तैयार करके जरूर जाना है एग्जाम में, क्योंकि यही आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सरल करके लिखा है, आपको रटने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देख सकते हो जीवन परिचय, ठीक है। यहाँ पर जीवन परिचय तुलसीदास। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इनका देखिए क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी संवत 1589 विक्रमी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। एक यहाँ पर बांदा जिला है और राजापुर नामक गांव है, वहां पर हुआ था। मेरे यहाँ से कुछ ही दूरी पर है वैसे तो, ठीक है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे तथा माता का नाम था हुलसी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी भी जीवन परिचय को आपको याद करने के लिए सिंपल सी कुछ बातों की जरूरत होती है, जैसे उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, उनको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, उनकी शिक्षा कब हुई, उनके गुरु का क्या नाम था, कहाँ पर हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हो। जीवनी का मतलब यही कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे काम किए, बुरे भी कुछ अगर किए तो वैसे अच्छे करते हैं तो उन्हीं का जीवन परिचय हम याद करते हैं, ठीक है। तुलसीदास ने जैसे रामायण की रचना की, तभी से वो प्रसिद्ध हो गए थे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको याद करना है। आगे कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी बड़े बड़े जितने भी कवि थे पुराने थे, उनके जन्म के संबंध में, उनके जन्म स्थान के संबंध में मतभेद तो है ही है। मतलब किसी को नहीं पता था ना यार, पहले जीवनी कोई नहीं लिखता था, पहले बर्थडे कोई नहीं मनाता था कि बर्थडे मनाने लग गए। अब भाई ये चालू हो गया। पहले कंप्यूटर भी नहीं था, ठीक है, लिख दिए, कहीं पर खो गया तो खो गया, इस तरीके से हो जाता था ना भाई। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभियुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। देखिए, इनका जन्म जब हुआ था तो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए इनके माता पिता ने इनको त्याग कर दिया था। दूसरी बात, इनके जन्म के विषय में यह भी कहा जाता है कि इनके जन्म से ही 32 दांत मौजूद थे, इसीलिए इनके माता पिता ने इनको राक्षस समझा और इनको मतलब फेंक आए, ठीक है। मतलब जीवित ही फेंक आए, मार तो नहीं डाले, लेकिन फेंक आए कि भाई हम इसको घर में नहीं रखेंगे, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन बच्चों को और आती है, क्या कि भैया इनका जन्म और कहीं कहीं पर दूसरा लिखा है, लेकिन आपको इसी को याद करना है। दूसरी बात, आप बोलोगे 1589 क्या है ये, तो ये विक्रमी संवत होता है। ऐसा मत लिख देना कि 1589 ईस्वी को हुआ था, विक्रमी संवत आपको जरूर लगाना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर जब इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, तब क्या हुआ कि इनके गुरु स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो नरहरि दास थे, ये क्या थे? इनके गुरु थे। मतलब ये थे भाई, उनको उठा लाए, फिर घर में मतलब खिलाया पिलाया, पालन पोषण किया, बड़ा किया, फिर वही जो शिक्षा भी दी। तो मतलब वो एक प्रकार से सेकंड पिता थे, आप ये कह सकते हो, क्योंकि जन्म इनके पिता और माता ने दिया, लेकिन इनको पाला पोसा तो भाई जो वही एक प्रकार का पिता होगा ना भाई। जिन्होंने फेंक दिया वो तो केवल जन्म दे दिया, तो एक प्रकार के सेकंड पिता मैं मानता हूँ इनको कि यही थे, ठीक है, नरहरि दास। और इनके गुरु भी आप कह सकते हो। आगे देखो, यहाँ पर कहा जाता है कि इनके जन्म के समय ही 32 दांत मौजूद थे। मैंने आपको बताया इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था, यानी इनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली था। देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, ठीक है। तो ऐसे भी ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, मतलब कि अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, ठीक है। मतलब प्रेम करते थे, घर छोड़कर या कमाने वाने नहीं जाते रहे होंगे, तभी तो इनकी पत्नी ने एक बार बिना बताए मैके ही चली गई, ठीक है। ऐसे ही होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। अब यहाँ पर बीच में बहुत बड़ी कहानी कहीं कहीं पर लिखी होती है कि भाई ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। प्रेमातु तुलसीदास जी, जमुना जी मतलब एक था, वहाँ डाक कर अपने जाकर ससुराल पहुँच गए। क्यों? क्योंकि इनकी पत्नी इनको बिना बताए मैके चली गई थी, ठीक है। तो आंधी तूफानों का सामना करते हुए, मतलब इनकी ससुराल क्या थी कि जमुना जी के वो पार थी, मतलब जमुना नदी एक प्रकार की थी, उस पार इनकी ससुराल, इस पार ये। तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंधी तूफान, मुर्दे में बैठकर, बहुत सारे लोग बोलते हैं
कि गए थे, पता नहीं अब जो भी है ना भाई, जन्म के बारे में तो मालूम नहीं है, तो इस तरीके के बारे में मालूम रहे किसी को, लेकिन पता नहीं, ठीक है जो है ना। आगे देखो, काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने क्या किया, काशी के शेष सनातन, मेन आपका है शेष सनातन, वेद वेदांत गुरु अगर आपसे पूछे तो वही होगा शेष सनातन, पूछेगा नहीं वैसे जीवन परिचय में यही लिखना होगा, ठीक है। ज्ञान प्राप्त किया, इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक बीता। देखिए राम से प्रेम करते थे, मतलब राम की गाथाओं का गान करते थे एक प्रकार से, तो जहां जहां राम ज्यादा गए, जैसे काशी हो गया, अयोध्या में राम का जन्म आप जानते हो, और उसके बाद चित्रकूट आप जानते हो, राम जी को जब वनवास हुआ तो वहीं पर ठहरे थे, तो चित्रकूट में भी बीता। तो वहां पर इन्होंने क्या किया कि भाई एक इन्होंने श्री रामचरितमानस महाकाव्य की रचना भी की है, जो आज हमारे यहाँ बहुत ही शौक से गाया जाता है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। आगे है, इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी, याद रखना 1623 ईस्वी के लगभग हुई। इनकी मृत्यु कब हुई, सन 1623 ईस्वी के लगभग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इन चीज़ों को आप अगर याद रखते हो, जो मेन मैंने लिखा है लाल से, तो मतलब आप जीवन परिचय को रटोगे नहीं, आराम से याद कर लोगे। देखिए जो मैंने लिखा है उसी को याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको अगर पहले से कोई याद है तो उसी को याद रखिए, ठीक है। अगर इसमें इसको पढ़िए, जो चीज़ें उसमें शामिल कर सकते हैं अच्छी अच्छी तो कर लीजिए, या इसमें जो कमियां हैं तो आप अपने से भी शामिल कर सकते हैं। जीवन परिचय अगर आप इसी को लिख देंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, आप अपने बना कर लिखेंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन जो लाल से लिखा गया है उसको बस आपको ध्यान से लिखना है। और बाकी कुछ रचनाएं भी आपको लिखनी पड़ेंगी, तो मैंने आपको रचनाएं यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका। देखिए इन सभी रचनाओं को आपको याद कर लेना है। आप बोलोगे क्यों भैया, क्योंकि कभी कभी रचनाएं पूछ लेता है कि भाई तुलसीदास की ये कौन सी रचना है, यानी गीतावली किसकी रचना है, दोहावली के कवि कौन है, तो कभी कभी पूछ लेता है पद्य में, जो 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए आपको रचनाएं अपने पाठ्य पुस्तक वाले कवि एवं लेखकों की जरूर याद करनी है, उनकी विधा भी, ये विधा तो का भी रहेगा, जो गद्य में रहता है उनकी विधाएं होती हैं, संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध, ये सारी चीजें होती हैं। तो बस यही था तुलसीदास का जीवन परिचय। बधाई हो, आप लोग तुलसीदास का जीवन परिचय सीख चुके हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक बात, मुझे पसीना बहुत आ रहा है, खुजली हो रही है, अब ये देखो कितना तेज पसीना चेहरे में था, ठीक है। तो मतलब अब मैं क्या बताऊं, तो बस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मैं भीग चुका हूं पूरी तरीके से। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि भाई पंखा नहीं चलाते ना, वरना फिर आवाज माइक में जाने लगती है, फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, इसलिए पंखा नहीं चलाते।